शान की। आज गर्भ में चीख रही से, आज गर्भ में चीख रही से, बेटी हिंदुस्तान की। मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। मत ना मारे मेरी मायड़, बात करूं तेरी शान की। सास तेरा कहा न मानू रे, बेटी ने दुनिया में लाऊंगी। सास तेरा कहा न मानू रे, बेटी ने दुनिया में लाऊंगी। बहू तू क्यों कर लावेगी, गर्भ में जांच कराऊंगी। सास क्यों करवावेगी, तेरी मैं रपट लिखा दूंगी। तेरी मैं रपट लिखा दूंगी, कैद डॉक्टर की करा दूंगी। बहू गरीब समझ आगी, बेटी ने दुनिया में लावांगे। मारे महल पे बोले है टटीरी, मारे महल पे बोले है टटीरी। घुटी देऊं कर है टटीरी, घुटी देऊं कर है टटीरी। जय टटीरी मार बेटी हो जा, जय टटीरी मार बेटी हो जा। सोने की चोच घड़ा दूं मैं टटीरी, सोने की चोच घड़ा दूं मैं टटीरी। मारे महल पे बोले टटीरी, मारे महल पे बोले टटीरी हो। मेरी बाली सी उमरिया में मतन्या बहे माँ, मेरी बाली सी उमरिया में मतन्या बहे माँ। मतन्या बहे माँ मेरी, मतन्या बहे माँ, मतन्या बहे माँ मेरी, मतन्या बहे माँ। मेरी बाली सी उमरिया में मतन्या बहे माँ, मेरी बाली सी उमरिया में मतन्या बहे माँ। सखी सहेली पढ़न लागरी, कोई बीते ब्याही ना। माँ बापा का लाड प्यारी होगा माँ, घर में चौका चूल्हा तेरा सारा काम कराया। मन राखी न कसरिया, मतन्या बहे माँ मेरी बाली सी उमरिया। मतन्या बहे माँ मेरी बाली सी उमरिया, मतन्या बहे माँ मेरी बाली सी उमरिया, मतन्या बहे माँ। गढ़पी पर कटे आमंत्रित कर रहा हूँ वेलकम सॉन्ग के लिए।
देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 सारे गा मग मगरे नी सारे गरे सा सारे गा मगम से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं की सहभागिता और महिलाओं के योगदान को आज याद करने का दिन है। और इसी के चलते हम लोगों ने एक जिला स्तर का एक कार्यक्रम यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में किया है और बहुत से विद्यालयों ने यहाँ पार्टिसिपेट करके अपनी प्रतिभा दिखाई है, विशेष तौर से लड़कियों ने। और लड़कियों के लिए हमारा यही संदेश है कि वो अपने महत्व को समझें और हर एक कार्य में बढ़ चढ़ करके वो अपना भाग लें, ताकि पूरे के पूरे विश्व में हमारे देश की महिलाओं का जिस प्रकार से खेल में और दूसरे क्षेत्रों में डंका बज रहा है, इसी प्रकार से हमारी महिलाओं के ऊपर हमारे को गर्व है और वो बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन बच्चों का है और हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें भी हमारे बच्चे टॉप करते हैं, तो उसमें लड़कियां ही ज़्यादा अव्वल आती हैं। खेलों में, दूसरी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारी बच्चियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चियों का सम्मानित भी किया जाएगा? जो बच्चे हमारे जो कॉम्पिटिशन्स थे उनमें जो बच्चे फर्स्ट आए हैं उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सर, एक डीओ करनाल का बयान आया है कि यदि किसी स्कूल में कोरोना पॉजिटिव बच्चे मिलते हैं तो उसके लिए स्कूल का प्रिंसिपल जिम्मेवार होगा, तो सरकार के लिए की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, जिम्मेदारी की बात ये नहीं है कि कोई होएगा तो वही तो उस तरह से है। जिम्मेदारी क्लियर लिखा हुआ है, जिम्मेदारी का केवल तात्पर्य इतना ही है कि हम लोग पूरे के पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट की हेल्थ एडवाइजरी है और एसओपी है कि किस प्रकार से बच्चों की एंट्री है, बच्चों का टेम्परेचर है। कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा अध्यापक हमारे विद्यालय में प्रवेश ना करे जिसको थोड़ा सा भी सिम्टम है, जिसको थोड़ी सी शरीर में हरारत है, तो उन बच्चों के लिए या उन टीचर्स के लिए हमारा ये है कि वो अपने घर में रेस्ट करेंगे और जो कुछ ठीक हो जाते तो वो विद्यालय में आए। सिर्फ ये है कि हम लोग जो हमारे को दिशा निर्देश दिए हैं, जिस भी विद्यालय को दिए हैं, वो हमारा पूरे के पूरे अध्यापक भी उसका पालन करें, हमारे बच्चे भी पालन करें और प्रधानाचार्य मुखिया होने के कारण से इन सारे के सारे जो भी हिदायतें हैं उनका पालन करें, इसलिए वो जिम्मेदार है। सरकार की तरफ से तो सिर्फ हिदायतें हैं, कोई व्यवस्था भी कराई गई है क्या स्कूल के अंदर? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था है। हमारे सैनिटाइज़र है, मास्क हमारे पास अवेलेबल हैं। बच्चों के अगर अंदर भी दिक्कत है, फिजिकल डिस्टेंस नहीं हो पाता है, तो वो वहाँ पर रहें। सारी की सारी चीज़ें टेम्परेचर को मापने की हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का मैं आपसे मानता हूँ कि कुछ थोड़ा सा रहती है, लेकिन इन बच्चों के क्योंकि टेम्परेचर हम लोगों ने ऐप के ऊपर भी अपलोड किया हुआ है। एक एक बच्चे का हर रोज़ इवन हम लोगों का या जो भी विजिटर्स आते हैं, कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति का टेम्परेचर माप करके उसको हमारा एक ऐप है उसके ऊपर अपलोड किया जाता है। बहुत सी कोशिशें हैं हमारी कि कोई भी बच्चा इन्फेक्टेड ना हो, कोई भी अध्यापक इन्फेक्टेड ना हो। और क्योंकि पढ़ाई का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है, एग्जामिनेशन नज़दीक है, तो इसलिए क्योंकि ई लर्निंग से बहुत ज़्यादा बच्चा ठीक से सीख नहीं पाता है। नहीं, तो आप ये तो मानते हैं कि जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट की, उसका तो पालन यहाँ भी नहीं है? देखो, कोशिश है हमारी कि एडवाइजरी का बिल्कुल पालन हो और इस दिशा में थोड़ा सा और हम सजग रहेंगे, थोड़ा सा और सचेत रहेंगे ताकि बच्चों को किसी को भी दिक्कत नहीं। अच्छा सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सिर्फ एक दिन के लिए ही है क्या मान सम्मान? नहीं, एक दिन तो ये है कि हर दिन किसी न किसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। एक दिन ये है कि हम लोग ये सोचें कि हमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे महिला की रेपुटेशन में, महिला के गरिमा में किसी प्रकार की ठेस ना लगे। और महिलाएं भी इस बात को याद रखें कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो अपने देश की प्रगति में है वो पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है और वैसे भी ज़्यादा है। क्योंकि महिलाएं जो गुण सिखाती हैं, सद्गुण जो महिलाओं से आता है पुरुष में, वो शायद पुरुष अपने बाप से नहीं आता है। और वो सारे के सारे जो अच्छे गुण हैं वो क्योंकि माँ के पेट में माँ से जुड़ा हुआ होता है बच्चा, इसलिए वो गुण आते हैं। लेकिन लोगों की मानसिकता तो नहीं बदल रही।
मानसिकता जब हम अपनी बदलेंगे, माँ बाप बदलेगा। जब माँ बेटे को भी टोकना शुरू कर देगी ना, जब बेटा बाहर जाएगा तो उस बेटे को भी ये कहना शुरू कर देगी कि बेटा ध्यान से जाना, जो बाहर जो लड़कियां हैं वो भी आपकी तरह से, आपकी बहन की तरह से हैं। तो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा बदलाव हमारे को देखने में आएगा। शनै शनै बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बदलाव हो ही नहीं रहा है, बदलाव हो रहा है। और आने वाले समय में ज़रूर मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे अध्यापकों का पूरा योगदान रहेगा तो इस मानसिकता में भी पूर्णतः बदलाव आएगा। मतलब जागरूक होने की आवश्यकता है अभी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि एंड पॉइंट तो बहुत जल्दी आता नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ओके।